लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ असैसन्स प्राइम मिनिस्टर लीसी के वेश में किन एम्परर को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टियांगमिंग शायू और सीलन उस बड़े से जहाज पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से युन झांग उन्हें ढूंढने के लिए सोल्जर्स को लगा देता है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस जहाज के ऊपर एक बहुत ही बड़े पेड़ को दिखाते हैं। वहीं टियांगमिंग उस पेड़ पर चढ़ने के बाद कहता है कि मैंने कभी इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा है, वैसे भी मैं इस पेड़ पर चढ़ करके थक गया हूँ। तब सीलैंग उन्हें बताती है कि इस पेड़ का नाम फूसेंग सेमू है। यह सुनते ही सायू कहता है कि यह पेड़ तो एक मिथिकल पेड़ है, क्योंकि पुराने समय में लोग कहते थे कि इस पेड़ पर सन गॉड रहते थे। इस पर सीलन उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम्हें कैसे पता है। तब सायू कहता है कि एक्चुअल में चू एम्पायर में लोग पुराने गानों को गाते थे जिसमें इस पेड़ के बारे में बताया गया था। वहीं कुछ लोग कहते थे कि यह पेड़ तो एक दरवाजा है जिसकी हेल्प से कोई गॉड तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि इस पेड़ पर एक 3 पैरों वाला कौवा भी रहता था जो लोगों को इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने देता था। इधर टियांगमिंग 3 पैरों वाले गोल्डन कौवे के बारे में सुन करके पूछता है कि आखिर में वह कैसा होगा। इस पर सायू बताता है कि वह बस एक नॉर्मल कौवा है जिसके पास 3 टांगे हैं। इधर यह सुन करके टियांगमिंग हैरान हो जाता है। तब सायू बताता है कि एक्चुअल में इस कौवे के बारे में भी बस कहानियां हैं, अब तक इसे किसी ने देखा नहीं है। इस पर टियांगमिंग और भी कंफ्यूज होते हुए पूछता है अगर लोगों ने उसे देखा नहीं है तो उसके बारे में उन्हें पता कैसे है। यह सुन करके सायू कहता है कि एक्चुअल में मैं भी नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि पुराने टाइम में लोगों ने उसे देखा हो। इसके बाद वह सीलन से पूछता है कि सीलन क्या तुमने उसे देखा है। तब सीलन कहती है कि मैंने भी उसे नहीं देखा है। जिसके बाद सायू पूछता है कि एक्चुअल में हमें तो यह भी नहीं पता है कि इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया है, और इन लोगों ने तो इस पेड़ को ही इस बोर्ड पर फिक्स कर दिया है। इस पर सीलन बताते हैं कि एक्चुअल में यह पेड़ हमारे माउंट सू पर उगा है। तब सायू और टियांगमिंग दोनों एक साथ पूछते हैं कि तो इसका मतलब है कि यह पेड़ तो तुम्हारे होमलैंड से है। इस पर सीलन बताते हैं कि इन लोगों ने हमारे यहाँ से इस पेड़ को जबरदस्ती ले लिया। तब सायू पूछता है कि आखिर में ये लोग इस पेड़ के साथ में क्या करने वाले हैं। इस पर सीलन सायू को बताती है कि एक्चुअल में ये लोग इस पेड़ का इस्तेमाल करके तीनों वर्ल्ड के दरवाजों को खोलना चाहते हैं। तभी सायू कहता है कि वे कहानियां तो बस कहने के लिए हैं, लेकिन सीलन उसे बताती है कि एक्चुअल में उसके एम्पायर के लोग उसे सच मानते हैं। वहीं लोग कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे एक गार्डियन ड्रैगन है। यह सुनते ही टियांगमिंग हैरान होकर के पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात पर बिलीव है। तब सीलन कहती है कि हाँ, मुझे भी इस बात पर बिलीव है। इधर सीलन की ऐसी बातें सुन करके टियांगमिंग सायू से इशारों में पूछता है कि क्या सीलन पागल हो गई है। इस पर सायू टियांगमिंग को पीटने लगता है। तब सीलन उससे पूछती है कि आखिर में क्या हुआ। इस पर सायू बातों को बदलते हुए कहता है हाँ, मुझे भी उस ड्रैगन पर बिलीव है। यह सुनकर के सीलन एक्साइटेड होकर के पूछती है कि क्या तुम्हें सच में बिलीव है। इस पर सायू बताता है कि एक्चुअल में मैंने पहले इस पेड़ के बारे में बस कहानियों में सुना था, लेकिन आज इसे मैं असली में देख रहा हूँ, और इन सारी बातों में अगर कोई सच्चाई नहीं होती तो पुराने टाइम के लोग इन सारी कहानियों को क्यों बनाते। तभी अचानक से टियांगमिंग भी सीरियस होकर के कहता है कि अगर इस पेड़ के ऊपर 3 पैरों वाला कौवा होता है तो मैं भी उससे अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी यूवी के पास पहुंच जाऊं। इसके बाद टियांगमिंग पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि एक्चुअल में यूवी इसी जहाज पर है, लेकिन यह जहाज इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे कहाँ ढूंढना शुरू करूँ। इधर टियांगमिंग की बातें सुनकर के सीलन कहती है कि तुम उसे ढूंढ लोगे। वहीं सायू भी कहता है कि अगर यूवी इस बोट पर है तो हम लोग उसे जरूर ढूंढ लेंगे, और मेरे ख्याल से 3 पैरों वाला कौवा ढूंढने से आसान तो यूवी को ढूंढना होगा। तभी सायू वहाँ पर गार्ड्स को देख करके सभी लोगों के साथ छुप जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वे गार्ड्स उस जगह को चेक करके चले जाते हैं। तब सायू कहता है कि एक्चुअल में यह जगह हम लोगों के लिए सेफ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी पर आ जाता है, जिसके पास शैडो डिवीजन का एक सोल्जर आकर के बताता है कि जनरल हान ने डाओजी को पकड़ लिया है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी किन एम्परर से कहते हैं कि एक्चुअल में जनरल हान ने डाओजी को पकड़ा है। वहीं इससे पहले असैसन्स ने जान से मारने के लिए काफी अच्छा प्लान किया था, जिसके बाद हमने वहाँ पर भी डाओजी को नोटिस किया था। यह सुनकर के किन एम्परर पूछता है कि आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि एक्चुअल में आपके फादर ने जब से सातों एम्पायर्स को एक साथ यूनाइट किया है, तभी से मोइस्ट स्कूल किन एम्पायर के खिलाफ काम कर रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि असैसन्स का अटैक उन्होंने नहीं करवाया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल हान भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बेस्ट डिफेंस उन लोगों पर अटैक करना ही होगा। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी जनरल हान से पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उन असैसन्स को मोइस्ट स्कूल ने भेजा था। यह सुन करके जनरल हान कहते हैं कि जब मैं डाओजी को पकड़ रहा था तब वहाँ पर क्विकसैंड का बाइफैंग भी मौजूद था, इसलिए मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आ रही है। यह सुन करके किन एम्परर कहता है कि क्विकसैंड तो बस कुछ लोगों का ग्रुप है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी बताते हैं कि एक्चुअल में क्विकसैंड कभी भी किन एम्पायर के साथ में लॉयल नहीं रहा है, क्योंकि क्विकसैंड जब भी हमारे साथ काम करता है तब उसमें उसका भी फायदा होता है। इस पर जनरल हान कहते हैं कि मेरे ख्याल से इस समय क्विकसैंड भी मोइस्ट स्कूल के साथ मिल गया है। तब किन एम्परर कहता है कि एक्चुअल में मशीनरी सिटी क्विकसैंड की वजह से तबाह हो गई, और दूसरी तरफ मोइस्ट स्कूल का लीडर वेई जुआंग की वजह से मारा
गया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि क्विकसैंड और मोइस्ट स्कूल दोनों एक साथ काम करेंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के टेइचुई पर आ जाता है, जो यह सुनकर के गुस्से में होता है कि डाओजी पकड़ा गया है। तभी बाइफेंग कहता है कि एक्चुअल में डाओजी कमजोर है, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया है, इसलिए तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। इस पर मिस जीनू कहती हैं कि हमारे ख्याल से तुम दोनों को एक साथ काम करना था, पर फिर भी मेरे ख्याल से तुम उसे मुसीबत में अकेले छोड़ करके चले आए। इस पर क्रिम्सन स्नेक मिस जीनू को ताना मारते हुए कहती है, हमारे ख्याल से अगर उसे बचाने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी गाओ जियानली यह सब कुछ सुन करके कहता है कि मोइस्ट स्कूल अपने किसी भी साथी को नहीं छोड़ता है, इसकी वजह से हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए काम करते हैं, चाहे वह सिचुएशन लाइफ की हो या फिर डेथ की। यह सुन करके यिनफो कहता है कि तुम लोगों के साथ काम करना लाइफ में बहुत ही अनलकी है, इसलिए शायद एक साथ मरना हम लोगों के लिए लकी हो सकता है। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही टेइचुई अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वूशेंग उसे डिफेंड करने लगता है। तब हम देखते हैं कि वहां पर खड़े सभी लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग भी खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब हमें 3 दिनों पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड एक दूसरे के सामने आकर के खड़ा हो गया था। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में किन एम्परर ने मैंगटियान और उसके लोगों को बारबेरियन से फाइट करने के लिए बुलाया था। वहीं वेई जुआंग एकदम टाइम से मोइस्ट स्कूल के सामने पहुंच गया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो वेई जुआंग को सब कुछ पहले से ही पता हो। इस पर ब्लेड मास्टर गाइनी अचानक से पूछते हैं कि वेई जुआंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वेई जुआंग कहता है कि एक्चुअल में मैं पुरानी चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनते ही डाओजी सोचता है कि क्विकसैंड हम सभी लोगों को मारना चाहता है। इधर मास्टर जाओ जाओ भी सोचते हैं कि इस समय हम लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी ब्लेड मास्टर गाइनी ने एक अटैक में ही जिंगयुन को यहाँ से वापस भेज दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना इनर स्ट्रेंथ के वह वेई जुआंग को रोक सकते हैं। इधर मास्टर बेन सोच रहे होते हैं कि इस समय हम लोग किसी भी तरह से क्विकसैंड से जीत नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जी फैंग आ जाते हैं, जिसे देख करके मास्टर बेन एक्साइटेड होते हुए सोचते हैं कि अब मोइस्ट स्कूल बच जाएगा। तभी मास्टर जी फैंग कहते हैं कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर जो कुछ डिस्कस करने वाले हैं वह इस पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाला है। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मिस्टर जी फैंग एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट बात है, पर फिर भी तुम लेट आए हो। इधर मोइस्ट स्कूल क्रिम्सन स्नेक को जी फैंग से बात करता हुआ देख करके हैरान हो जाता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।